नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चुनाव नजदीक आते ही अलग अलग पार्टियों के नेताओं के भाषण मजहब और जातिवाद की धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। इनमें कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी सियासी दुकान मजहब के नाम पर ही चलती है। एक धर्म विशेष के लोगों को डराकर या उकसाकर उनके वोट हासिल करना इस तरह के नेताओं की राजनीति का आधार होता है। ऐसे ही नेताओं में से एक हैं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जो इन दिनों हैदराबाद से निकलकर यूपी में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के मिशन पर निकले हैं। जनाधार बढ़ाएं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर पार्टी को दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन ओवैसी भड़काऊ भाषणबाजी की बुनियाद पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ओवैसी जहरीली तकरीरों के चैंपियन हैं और यूपी के चुनावी समर में भी वो इसी नीति के तहत चल रहे हैं। अभी हफ्ते भर पहले उन्होंने कानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए ये कहा कि योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और न ही मोदी हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। एक दिन आएगा जब हालात बदलेंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। सुनिए ओवैसी का ये पूरा बयान। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। इस भाषण में ओवैसी बहुसंख्यकों को खुलेआम धमकी देते देखे जा सकते हैं। ओवैसी का यह जहरीला भाषण आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने #अरेस्ट ओवैसी ट्रेंड के जरिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। ओवैसी के इस बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी साहब, अगर बहुसंख्यक अपनी पे आ गया तो फिर आप कहां जाइएगा। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बहुसंख्यकों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, लगातार वो धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। इस तरह के वक्तव्य देने से बाज आइए, वरना अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहां जाएंगे, ये बताइए ना। असदुद्दीन ओवैसी कहने को तो एक बैरिस्टर हैं, लेकिन चुनावी तकरीरें करते वक्त वो सारे नियम कानून भूल जाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के सबसे बड़े पुरोधा ओवैसी का भाषण मुसलमान हाशिए पर हैं से शुरू होता है, फिर वो बीजेपी और आरएसएस को कोसते हैं, फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे दलों पर मुस्लिमों को ठगने का आरोप लगाते हैं और अंत में खुद को देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनाने की अपील करते हैं। ये तो एक तथ्य है कि हमारे देश में आज भी मुस्लिम समाज शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ है। लेकिन ओवैसी जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो अपना मुस्लिमों की बेहतरी का ब्लूप्रिंट पेश नहीं करते, बल्कि भड़काऊ बयानबाजी से मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सवाल उन सेक्युलर सूरमाओं से भी पूछा जाना चाहिए जो हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए भाषणों को तो हेट स्पीच कहते हैं, लेकिन ओवैसी के इस बयान पर चुप्पी साध लेते हैं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।